एक चौधरी और खुशी चौधरी के बारे में। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 5:30 हो गए हैं सुबह के, लेकिन अभी भी ना प्रॉपर रोशनी नहीं हुई है। आजकल थोड़ा ऐसे होता है, मतलब 5:30 बजे भी एग्जैक्टली जो रोशनी होती है ना वो नहीं होती है, वो होती है 6 बजे के करीब। तो बस मैं निकल गई हूँ अपनी यात्रा पे। शिवन्या थोड़ी सी हिल रही थी, बट सुला के आई हूँ उसको, साहिल को बोल के आई हूँ। तो अपना चलते हैं, करते हैं वर्कआउट कंप्लीट, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था आए हुए। साहिल का फ़ोन आ गया, शिवन्या रो रही है, काफ़ी रो रही है वो पीछे से। बस जा रही हूँ वापस। वर्कआउट भी कंप्लीट नहीं हुआ, बस चक्कर ही लगे आज। अभी जाऊँगी वापस, जल्दी से व्लॉग बनाऊँगी बाद में, क्योंकि व्लॉग बनाते रहना तो स्पीड कम हो जाएगी। चलो गाइस, मिलती हूँ घर जाके। यहाँ मैं घर पे आई थी तो आते ही देखा शिवन्या बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसको पहले चुप कराया। और मैं इतनी थकी हुई थी ना, मेरी शक्ल से भी दिख रहा है कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मैं उसके लिए सब्ज़ी बना दूँ, और आलू की सब्ज़ी बनाऊँ, बिकॉज़ उसको आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है और वो आलू ना खुश होकर खा लेती है। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली मैं उसके लिए ना फिंगर चिप्स टाइप आलू बना रही थी, जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो खा लेगी, खुश होके खा लेगी। आजकल ना वो ना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मम्मा सब्ज़ी नहीं खानी है। तो वो वाला फेज़ ना इसका शुरू हो गया है कि मुझे सब्ज़ी नहीं खानी है। तो बस मैं वही साहिल को बोल रही थी, मैंने कहा जब से ये स्कूल जा रही है ना, तब से इसको ना बड़े ज़्यादा नखरे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी उसके लिए सब्ज़ी, और उसको सुलाया हुआ था। इन बिटवीन वो फिर से उठ गई थी, बीच बीच में वो फिर उठ रही थी, और बीच बीच में मुझे अंदर जाके उसे दोबारा से चुप करवाना पड़ रहा था। इसकी रेसिपी ना बहुत ज़्यादा इजी है और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। हल्का सा तेल डाला, तेल में हल्का सा ज़ीरा डाला, और उसमें जो हमने आलू काट के रखे हुए हैं उसको हमने अच्छे से मतलब मिक्स कर देना है। एक हाथ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज़ एक हाथ में फ़ोन पकड़ा था, कैमरे से शॉट ले रही थी, और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही थी, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू डाल दिए थे, और इसको अच्छे से ना मतलब थोड़ी देर के लिए सौटे करना है हमें, ताकि थोड़े से आलू फ्राई हो जाए, थोड़े से ना गल जाए। मतलब नहीं तो कच्चे आलू लिए थे, लेकिन ये बहुत अमेजिंग बनते हैं। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा सौटे किया, और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और इसी के साथ ना बीच में थोड़ी सी अजवाइन भी डालनी है। और ये देखो इतनी अच्छी लुक आई थी ना इसमें। मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे, मैंने शॉट नहीं लिया, बट मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें डाली है हल्की सी अजवाइन, कसूरी मेथी डाली है, जो कि मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, वो उसका ना फ्लेवर अलग ही लेवल का होता है, और नमक और थोड़ी सी हल्दी, दैट्स इट। इधर बन रहा था पापा जी के लिए दलिया। पापा डेली सुबह दलिया खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए दलिया बनता है। और ये था बाहर का व्यू। यहाँ पे मैं पी रही थी अपनी चाय, क्योंकि मुझे चाय पीने का टाइम नहीं मिला था। मतलब चाय क्या, ये डिटॉक्स टी है, तो ये मैं पी रही थी। और पता नहीं बैठे बैठे कुछ तो सोच रही थी, जो अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैं क्या सोच रही थी, बट कुछ सोच रही थी। आते ही काम लग पड़ी थी, तो इसीलिए मेरी ना चाय बिल्कुल ठंडी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे सिप सिप करके पिया। बस अभी मैं शिवन्या को स्कूल छोड़ के आई हूँ। इतनी मगजमारी होती है ना सुबह, मतलब पहले तो यार मुझे अपनी वॉक कंटिन्यू रखनी है, बाय हुक और बाय क्रोक, ठीक है। तो मतलब कई बार होता है शिवन्या उठ जाती है पीछे से, तो फिर साहिल की कॉल आ जाती है जब वो ज्यादा रोती है। ऐसे तो वो मैनेज कर लेते हैं, बट जब वो ज्यादा रोती है ना, जब वो नहीं चुप होती है, तो फिर ये मुझे कॉल कर लेते हैं। और वहां से भी आते, घर आते आते ना मतलब 10 मिनट तो लगते हैं हार्डली। और वहां से फिर मुझे फुल स्पीड में आज मैं घर आई हूँ।
और घर आते ही देखा तो ये रो रही थी, तो इसको पहले चुप कराया, अच्छे से इसको सॉर्ट किया, फिर इसको थोड़ा सा सुला दिया मैंने कहा सो जा, बिकॉज उस टाइम 7 बज रहे थे। मैंने कहा 7 बजे उठेगी तो वो स्कूल जाके भी थोड़ा सा इरिटेट ही हो जाएगी, बिकॉज उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। तो बस उसको वहां से सुलाया, सुलाने के बाद किचन में आ गई। किचन में आके उसके लिए फिंगर चिप्स बना दिया आलू, तो वो बनाए। उसके बाद उसके लिए परांठा बनाया। फिर इतने में वो फिर उठ गई, फिर रोने लग गए। फिर साहिल आगे बाहर कि नेहा ये रो रही है, तो बस उसको फिर मैनेज करने लग गई। उसको थोड़ा सा सॉर्ट किया, फिर उसको खिलाया। ब्रेकफास्ट में बनाना दिया एक, वो खाया उसने। फिर उसको एज यूजुअल रेडी किया। आज इतना किचकिच किया उसने कि मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहननी, पता नहीं इसको क्या हो जाता है बीच बीच में। फिर बहुत समझाया यार, इसको बहुत समझाया। वो मैं जानती हूँ कि कैसे समझाया मैंने इसको, कौन सी कहानी है जो मैंने छोड़ी है, मतलब सारी स्टोरीज बना के बता दी कि शिवन्या ऐसा है वैसा है। मुझे कहते मैंने पिंक फ्रॉक पहन के जाना है। मैंने कहा पिंक फ्रॉक पहन के जाओगे ना, फ्रेंड तुम्हारी फ्रॉक ले लेगी। पता नहीं कैसे कैसे किस बात पे माननी है, मुझे तो ये भी नहीं पता, बट मान गई। फिर फाइनली मैनिपुलेट किया थोड़ा सा तो मान गई। फिर अपनी दादी से गुस्सा हो गई आज वो, क्योंकि दादी आई थी। दादी ने मुझे बोला, उसकी दादी ने, कि इसको पहना दो पिंक फ्रॉक। मैंने कहा नहीं मम्मा, अगर स्कूल में अब इसको एक दिन भी ऐसे फ्रॉक श्रॉक कुछ घर का डलवा दिया ना, फिर इसको ये हो जाएगा कि नहीं भाई ये तो मुझे डलवा देते हैं घर का, तो इसीलिए ना। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा स्कूल तो यूनिफॉर्म में ही जाएगी ये। तो बस फिर वो दादी से गुस्सा हो गई। आ रही थी ना, दादी बुला रही थी, उसने देखा तक नहीं। मैंने कहा बाय करो, कहती बाय, मतलब देख के भी बाय नहीं किया इसने। सही है। तो बस ऊपर से इतना वो हो रहा था ना, ऊपर से साहिल भी आज सुबह पता नहीं बता रहे हैं मुझे कि वो 4 बजे सोए हैं। तो अब उसको छोड़ने जाना था स्कूल, तो वो आज ऑलरेडी बड़ी ज्यादा रोई है, घर पे क्रैंकी हो रही थी। तो मैं ये बोल रही थी कि आप उठ जाओ तो आप चला लेना, मैं इसको पकड़ लूंगी। बट वो भी ठीक थे कि भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह 4 बजे मैं सोया हूँ। तो फिर मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मैंने कहा ऐसी मैं आ गई इसको लेकर। तो बस अभी उनको मैंने चाय भी नहीं दी, मैं ऐसी आ गई। तो मैंने कहा पहले इसको स्कूल छोड़ूं, सब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाय वाय बाद में भी पी जा सकती है। तो बस अभी घर जाऊंगी। अब तो उनको बोलूंगी अब जरूरत नहीं है आपकी, अब तो आप सो सकते हो 10-11 बजे तक। कि मेन ये था, मुझे एक्चुअली ये था कि यार ये रोए ना साथ में बैठ के, क्योंकि आज ऑलरेडी क्रैंकी हो रही थी ना। तो फिर होता है इसको मम्मा की गोदी में बैठना है, ये फिर मम्मा पैम्पर करती है। तो बोला तेल है, तो बस वही इशू था थोड़ा। मैं सोच रही थी आज मुझे तेल भी डलवाना था, बट अभी है तेल। तो बस, और इस टाइम इतनी भूख लगी हुई है ना मुझे, घर जाके पहले ना कुछ तो खाऊंगी। मैंने बनाया हुआ परांठा अपने लिए, जो कि मुझे खाना नहीं चाहिए, बट शर्म ही नहीं है मुझे, मैं क्या करूं यार। बहुत मन करा परांठा खाने का, बना दिया। अब एक खा लेती हूँ आज, फिर नहीं खाऊंगी। टाइट हो रही है मेरी। नहीं यार, मेरा धीरे धीरे वेट लॉस हो चलेगा, बट मैं चीजें नहीं छोड़ सकती। मैं थोड़ा खाऊंगी, एक ही परांठा खाऊंगी, बट खाऊंगी। तो वही है। तो बस अभी घर पहुंचती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ, नहा धोती हूँ, नहा नू के आपसे मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय। मेरा मन कर रहा है गाड़ी लेके कहीं दूर चली जाऊं, कसम से एक ट्रिप मार के आऊं खुद ही सोलो, पर शिवन्या के बिना नहीं रह सकती मैं। तो शिवन्या साथ में हो वो बहुत जरूरी है। अब शिवन्या साथ में होगी तो फिर सोलो ट्रिप क्या, फिर वही शिवन्या का ये करो, शिवन्या का वो करो। भाई सीरियसली ना, माइंड मेरा ना अब कुछ रिलैक्स चाहता है। मतलब एक तो YouTube पे इतना काम कर करके मुझे पता है कि मैंने कितनी डेडिकेशन के साथ काम किया है इस साल, और अब अपने ऊपर वर्कआउट कर रही हूँ। इतना प्रेशर होता है ना माइंड में, इतना प्रेशर होता है ना, 10 चीजें होती हैं जो ऐसे ऐसे चल रही होती हैं। तो उन सबको मैनेज करना, फिर थोड़ा सा अपने बेबी को देखना, घर को देखना, अपना काम देखना, सच में बहुत। और ये अभी तो मतलब YouTube मैंने नया ही किया है, मतलब जनवरी से ही शुरू किया है। मैं कितना बोल रही हूँ ना, बट फिर भी ना मतलब होता है कि स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। मेहनत तो खैर कंटिन्यू ही करनी चाहिए, बट जो स्टार्टिंग का फेज होता है ना, इट्स वेरी टफ। चलो गाइस, मेरी सोसाइटी आ गई है, मिलती हूँ अभी आपसे घर जाके।
लव यू। यहाँ मैं शिवन्या को छोड़ के आई थी और कर रही थी अपनी ब्रेकफास्ट पे मैंने लिया था एक पराठा, कर्ड और थोड़े से आलू। इन बिटवीन टाइम हो गया था और फिर मैं चली गई थी शिवन्या को लेने और बीच के शॉट्स मैंने फिर मिस कर दिए। बोलो दादी, मैंने तुझे कैंडी खाया। बोलो दादी, बोलो आई लव यू। बोलो दरवाजा खोलो। कैंडी खाया मैंने, टॉफी खाई एक, वो भाग गई। मुझे नहीं लग रहा इसने खाया होगा, भारी लग रहा है टिफिन। आलू सारे खाए, परोंठी भी खाई ली है, पूछ के आई मैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इसने टिफिन खा लिया सारा अपना। ओके, पढ़ा के इसने स्लांटिंग लाइंस, कर्व्ड लाइंस, आज इसको करवाया कर्व्ड लाइंस। नाइस। चलो अभी बैठिए दादी के पास, तो थोड़ा चेंज कराती हूँ उसको, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। 3 दिन से मैं इसको चिप्स का पैकेट दे दिए, चिप्स में खा रही हूँ। स्ट्रेंज। तो भाई मैं अभी ना रेडी हो रही थी और यूट्यूब को स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा कि वो जो है विवेक चौधरी और खुशी चौधरी के बारे में, मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो इतने लोग होते हैं ना यूट्यूब पे, जितने लोग हैं उतने मुंह, मतलब उतने मुंह, और जितने मुंह उतनी बातें। कोई किसी को, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, कि कोई भी उठा के मुंह उठा के कुछ भी बोल रहा है किसी के बारे में, जो कि गलत है यार। हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, वीडियोस आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है, बट फिर भी हमें नहीं पता ना कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमको नहीं पता है। और जैसे मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स बने थे, बहुत से लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। खुशी चौधरी जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डालती रहती है अपनी वेट लॉस की, अपने हेयर के रिगार्डिंग भी, अपने फेस मास्क। ऐसी फैमिली वो थी, जहाँ तक मुझे लगता है कि इतनी अच्छी फैमिली है यूट्यूब पर। मुझे ऐसा लगता था ऐसी फैमिली, ऐसा ससुराल बहुत किस्मत वालों से मिलता है। बट यार अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो ना, अगर तुम यूट्यूबर हो, तो दैट डजंट मीन कि तुम लोग गलत मतलब एक गलत मैसेज दो, है ना। जितने भी लोग आपको देखते हैं, जितनी भी ऑडियंस है आपकी, आप उनके साथ अगर इंटरेक्ट कर रहे हो तो बी रियल यार। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो बी रियल, अगर आपका लड़ाई झगड़ा है तो बी रियल, वरना मत बताओ ना। कौन कह रहा है कि आपको बताने के लिए, कोई नहीं कह रहा आपको बताने के लिए, लेकिन आपको बताना भी है और आपको झूठ भी बताना है। अब मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, बट मुझे पर्सनली बोलो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज वो जो छोटा बच्चा है ना उनका, वो सफ़र कर रहा है। मतलब यार पेरेंट्स में, हस्बैंड वाइफ में जो कुछ भी हो, लेकिन जो इफ़ेक्ट होता है ना वो एकदम से बच्चे पे पड़ता है। तो यार आप जो कुछ भी कर रहे हो, पहले वो था पारस ठकराल और स्नेहा का बीच में जो कुछ भी चला उनका चला। मतलब सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया ना जहाँ पे आपको कुछ भी दिखता है, लोग कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे। यार अगर आपकी पर्सनल लाइफ है ना, तो उस पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखो, मत दिखाओ। मैं नहीं बोल रही हूँ मत दिखाओ, आप अगर आपको दिखाना ही है तो फिर रियल दिखाओ। झूठ बोल के लोगों को गुमराह मत करो। बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता था कि वो फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। अब मुझे नहीं पता रियलिटी क्या है, कौन गलत है कौन नहीं, बिकॉज ताली तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। तो अगर इन लॉज की तरफ से कुछ आया होगा तो मे बी खुशी की तरफ से भी कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। तो रही वो हस्बैंड वाइफ की बात है, हमको नहीं मालूम है क्या है, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग थी ना, मतलब सुनो, और ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इस रिकॉर्डिंग ने तो मतलब ऐसा हो गया ना सुन के कि
ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बट यार मैं अभी भी मैं बोल रही हूँ लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि हम लोग कोई नहीं होते हैं किसी को जज करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप यूट्यूब पे अपनी पर्सनल लाइफ को भी शेयर कर रहे हो ना, फिर तो पूरी दुनिया के पास हक है। जो लोग आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं उन लोगों के पास हक है अपने व्यूज़ रखने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने का। लेकिन अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, तो फिर लोगों को वही बताओ जो रियल है। फेक चीज़ें मत दिखाओ, लोगों को ना गुमराह मत करो। मैं बस इतना ही बोलूँगी। बाकी मुझसे बड़े लोग पूछते हैं आप क्या कहना चाहोगे, मतलब जब भी मैं लाइव आती हूँ या फिर जब भी हमारी किसी से बात होती है, तो भाई आई डोंट नो, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, उनका अपना पर्सनल मैटर है। और मुझे यही लगता है कि अपनी पर्सनल चीज़ों को इस तरह से शो ऑफ नहीं करना चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि वो बिग बॉस में जाने के लिए एक तरकीब है। पता नहीं यार बिग बॉस है कि क्या है, बिग बॉस में जाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। बट पहले तो पारस उनका भी यही बोल रहे थे, पारस और स्नेहा का, कि वो भी बिग बॉस में जाने के लिए उनका ये तिगड़म है, ये वो। बट कुछ नहीं है ना, फाइनली क्या हो गया, डिवोर्स हो गया ना दोनों का। तो मतलब ऐसा नहीं होता, कुछ लोग जेन्युइनली भी ये चीज़ें मतलब फेस कर रहे हैं। किसी को शौक नहीं होता अपना घर तोड़ने का, घर तोड़ना इट्स अ बिग डील। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इस ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए इतनी घटिया हरकत करेगा, और अगर करेगा तो फिर रब रखा।